मैं आपको बताऊं, यमुना विकास प्राधिकरण का जो विस्तार है, आप जहां पे हैं इस समय खड़े, जहां पे ये एक्सपो मार्ट है, इससे 2 किलोमीटर आगे यमुना एक्सप्रेसवे जब आप जाते हैं, वहाँ से इसका रीजन शुरू होता है। जो यमुना अथॉरिटी का नोटिफाइड एरिया है वो वहाँ से शुरू होता है। ये ग्रेटर नोएडा में आप बैठे हुए हैं और ये आगरा तक जाता है। इसका रेंज जो है 165 किलोमीटर है और 3,35,000 हेक्टेयर एरिया में ये फैला हुआ है। 1149 विलेज हैं और ये 6 जनपदों में इसका विस्तार है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। अभी आपने नाम सुना होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का, ये इसी प्राधिकरण में है। उसका जो मास्टर प्लान है वो इसी प्राधिकरण ने अप्रूव किया हुआ है। इसका जो लैंड एक्विजिशन है इसी प्राधिकरण ने किया हुआ है और ये बन के तैयार हो गया। आगामी 1-2 महीने में ये फंक्शनल हो जाएगा। 2017 के पहले ये नहीं पता था कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। दिल्ली में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है IGI, और भारत 140 करोड़ का देश है, उसकी राजधानी में केवल एक एयरपोर्ट है। तो ये महसूस हुआ कि एक दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NCR रीजन में बनना चाहिए। इसी वजह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर कंसीव किया गया और ये इट इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द न्यू दिल्ली। इसको टेक्निकली हम ये नहीं कहते कि ये उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट है या गौतम बुद्ध नगर का एयरपोर्ट है या नोएडा का एयरपोर्ट है या जेवर का है। ये बेसिकली सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द न्यू दिल्ली है। और इसके अराउंड एक आ जाइए आप कनेक्टिविटी वाले स्लाइड पे। इसके अराउंड हम लोगों ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए हैं और यहीं पे हम लार्जर से लार्जर इन्वेस्टमेंट। ये एक ओवरव्यू है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराउंड ये जो आपके वायलेट कलर के जो लैंड यूज दिख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जोन है, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं। और इसी के बगल में हमने अभी 2 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट के लिए वीवो को दिया हुआ था। वीवो ने अपना मोबाइल मैन्युफैक्चरर यूनिट फंक्शनल कर लिया है। 20 मिलियन मोबाइल एक साल में इस रीजन में बन रहे हैं, किसी को नहीं पता। आपने कभी सुना कि यमुना प्राधिकरण में एक वीवो नाम की मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, जहां 2 करोड़ मोबाइल आज के दिन में बन के पूरे विश्व में जा रहे हैं। इसी के बगल में एक सेक्टर 28 है। हमने SCL फॉक्सकॉन को सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए अलॉटमेंट किया है। 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लग रही है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में नहीं है। फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, यहाँ आ रही है, उत्तर प्रदेश में आ रही है, यमुना प्राधिकरण में है, इसी जेवर एयरपोर्ट के पास है। इसी के बगल में एक हमने डिक्सन को दिया है, जो बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमने एम्बर को दिया है, जो बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमने हैवेल्स को दिया है, जो बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमने पॉलीमेड को दिया है, जो बहुत बड़ी मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी है।
हमने एलेंजस को दिया है, जो बहुत बड़ी मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी है। ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम है, यहाँ पर आने की जो वजह है वह है इसकी यूनिक और पिक्यूलियर कनेक्टिविटी। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, अगर आप देखें तो ये यमुना प्राधिकरण दिल्ली से जुड़ा हुआ है, ये दिल्ली से जुड़ा हुआ है, और आप डीएनडी से चलते हैं तो डीएनडी से जब से आप नोएडा के इलाके में आते हैं तो लाल बत्ती ख़त्म हो जाती है। कहीं आपने देखा कि लाल बत्ती होता हो, चौराहा आता है, आप रुकते हैं, फिर जाते हैं। पूरे ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे पे लाल बत्ती नहीं है। हमारे यमुना एक्सप्रेसवे पे लाल बत्ती नहीं है, ब्रेकर भी नहीं है। अगर आप की कनेक्टिविटी आप चाहते हैं कि इस एक्सप्रेसवे से हम बलिया तक जाना चाहें और कहीं हमें जाना ना पड़े, तो आज के डेट में ये कनेक्टिविटी यहाँ पे उपलब्ध है। ये यमुना एक्सप्रेसवे जुड़ गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, ये यमुना एक्सप्रेसवे जुड़ गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, ये यमुना एक्सप्रेसवे जुड़ गया है ईस्टर्न पेरिफेरल से, ये यमुना एक्सप्रेसवे जुड़ गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। बुंदेलखंड से बलिया तक आप जाना चाहते हैं दिल्ली से, तो आपको एक्सप्रेसवे पे, डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे पे जाना है। टोल में जितना टाइम लगता है, अगर आपके पास क्यूआर कोड है पास करने का, तो आपको कहीं पे इंतज़ार नहीं करना है। जो उत्तर प्रदेश को आजकल कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसवे का प्रदेश है, ये वाकई में हो रहा है। अभी 29 तारीख को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। ये गंगा एक्सप्रेसवे भी यमुना एक्सप्रेसवे में जुड़ रहा है। रैपिड रेल का एक डीपीआर हमने बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है, जो गाज़ियाबाद में रैपिड रेल का कंप्लीट इकोसिस्टम है, वो टोटल हम कनेक्ट करने जा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट से और आईजीआई और न्यू दिल्ली से। आने वाले 5 साल में जो रैपिड रेल का जो कंप्लीट सिस्टम है, इस पूरे रीजन को कनेक्ट करेगा। हाई स्पीड रेल की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार बजट भाषण में किया था। वो हाई स्पीड रेल का, बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल पे कंसीव हो गया है, डीपीआर में शामिल हो गया है। जब ये हाई स्पीड रेल कनेक्ट करेगा बनारस को, तो दिल्ली से आप केवल 21 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। ये एक आलम है कनेक्टिविटी का। हमने केवल ये बताया है कि ये रीजन क्यों अच्छा है। इसी के बगल में हमारा एक सेक्टर 11 है, 11 है, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण का बॉन्ड इशू हो रहा था, वो मुंबई गए हुए थे, दलाल स्ट्रीट में गए हुए थे, तो उन्होंने पहली बार घोषणा करी कि हम उत्तर प्रदेश में भी फिनटेक सिटी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के उस आदेश के क्रम में हम लोगों ने कंसीव किया और कहा कि जेवर एयरपोर्ट, जहाँ पे मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है, एनसीआर है, जहाँ पे कंप्लीट इकोसिस्टम है, यहाँ पे गुरुग्राम है, यहाँ पे दिल्ली है, बगल में एनसीआर का टोटल रीजन है, इससे बेहतर प्लेस नहीं हो सकता। एक गिफ्ट सिटी में फिनटेक सिटी जैसा है, और एक अगर नॉर्दर्न इंडिया में कहीं और फिनटेक सिटी बनना चाहिए तो वह जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में बनना चाहिए। आप सोचिए कि कॉरपोरेट ऑफिस को क्या ज़रूरत होती है। उनको जो कैपिटल हैं, कंट्री की कैपिटल है, उसके साथ जुड़ाव होना चाहिए। जो इंटरनेशनल उनको बिजनेस करने हैं, उसके लिए एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होना चाहिए। यहाँ एयरपोर्ट है, और जितने भी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हो सकते हैं वहाँ होने चाहिए, और इससे आइडियल लोकेशन नहीं है। एक फिनटेक सिटी का कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आए हैं। हम आप बात इसलिए आपसे कर रहे हैं कि अभी डीपीआर हमने बनाया है, एक 250 एकड़ में एक सेक्टर 11 है, जिसमें हम फिनटेक सिटी लेके आ रहे हैं। और ये फिनटेक सिटी एक एट द डोर स्टेप ऑफ द जेवर एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट से महज 5 मिनट की दूरी पे आप फिनटेक सिटी है। आप कल्पना करिए, आप बेंगलोर में हैं, एयरपोर्ट जाना है तो एक बड़ा काम है। वो लगता है कि नहीं, एयरपोर्ट पे अगर आप जा रहे हैं, बेंगलोर में हैं, तो बड़ा काम है। आप सपोज करिए कि आपकी ऑफिस यमुना की फिनटेक सिटी में है और आपको ट्रैवल करना है, आपको एयरपोर्ट पे जाना है, आप 5 मिनट में पहुंचते हैं। डेडिकेटेड कनेक्टिविटी है,
कोई लाल बत्ती नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और आप अपना बिजनेस, आपका टाइम, आपका स्ट्रेस जो कम हो रहा है उसका कोई मोल नहीं है। 250 एकड़ में हम लोगों ने कंसीव किया है और ये ग्रीन फील्ड है। अभी हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, अभी वो पब्लिक डोमेन में है, जो गवर्नमेंट की हमारी NIC की वेबसाइट है उसके माध्यम से जारी किया है। और इसमें हम सुझाव मांग रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप हमको आके बताएं कि इसका जो डेवलपमेंट है हम कैसे करें। क्या इसको हमें PPP मोड पे जाना चाहिए, क्या हम इसको लीजिंग पे जाना चाहिए, क्या इसको हम ऐसे करें कि हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आप रेंट पे लेना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि नहीं 250 एकड़ को हम 4 पैकेज में बदल दें, अलग अलग कंपोनेंट के साथ एक कर लें। हम सुझाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से, चूँकि आज ये जो आयोजन हो रहा है 2 दिनों का, इसमें फिनटेक या फिनटेक से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं, इसके मामले के बारे में उनको जानकारी है। अभी हमने बात करी जो गिफ्ट सिटी के CFO साहब हैं, मैंने उनका अभी एक्सपीरियंस लिया, हमने उनका एक विजिट भी हमने अभी तय कर लिया है, हम उनके साथ विजिट भी करेंगे, जाएंगे, उनसे बात भी करेंगे, हमारी एक डेलीगेशन जाएगी, हम उनका एक्सपीरियंस लेंगे कि क्या चाहिए, क्या आपको SEZ बनाने की यहाँ ज़रूरत है, स्पेशल रेगुलेटरी बेनिफिट्स क्या चाहिए कि जो इस रीजन को 250 एकड़ के एरिया में लागू हो। इस सारी चीज़ों को लेके हम ये EOI हमने पब्लिश करी है और ये आपके पास है। हम आमंत्रित करते हैं आप सभी को कि उसको पढ़िए, उस पर अपने कमेंट्स दीजिए और प्रपोजल दीजिए। पब्लिक डोमेन में नॉर्दर्न इंडिया में आप जानते हैं कि फिनटेक लाइक सिटी जो है वह पूरे कंट्री में 1-2 होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के हर कैपिटल में एक फिनटेक सिटी हो जाए, 1-2 होती हैं, उसी से पूरा देश चलता है। कहीं पे आप नहीं देखे होंगे कि 10 फिनटेक सिटी एक कंट्री में हो। हम चाहते हैं, भारत बहुत बड़ा देश है, अभी गिफ्ट सिटी है और मुंबई है, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब हम चाहते हैं आने वाले दिनों में यमुना प्राधिकरण का ये जेवर एयरपोर्ट का जो सराउंडिंग है वो बने और यहाँ पे हम एक फिनटेक सिटी लेके आएँ। थैंक यू। और मैं टेक्निकल प्रेजेंटेशन के लिए जो 1-2 बातें हैं जो हमारे ये कंसल्टेंट हैं कुशमैन से, ये मिस्टर रॉबिन जी, वो आपको बताएंगे। मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि पेशेंस कम है लोगों का सुनने का, मैंने कोशिश करी कि आप हमें सुन लें, 5 मिनट से ज़्यादा समय मत लीजिएगा, अपनी बात बता दीजिए। और कोई भी किसी भी लेवल पे आपको लगता है कि हमें आपसे बात करनी है, हमको ईमेल करना है या अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं, आप एकदम फ्री हैं, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. So while sir has covered most of the parameters with respect to the importance of this FinTech hub, the connectivity that the FinTech hub has from the recently inaugurated Noida International Airport, the various road linkages that we have to the FinTech city, I would largely want to focus on the core aspects related to the FinTech hub. So as part of the phase 1, the authority has identified 250 acres of development, while phase 2 will include another 250 acres, which will total up to 500 acres at total. Like we highlighted, this is located in Sector 11 of the Yamuna Expressway region. The subject site specifically, can we have the presentation back on, please? Yeah. So the subject site specifically is about 7 kilometers from the main Yamuna Expressway. The authority is providing a FSI of 2 on that, a ground coverage of 30%. Now, other important elements as part of the overall development is that the site is institutional zoned land parcel. The airport is about 10 to 14 kilometers in distance from the subject development. Sector 22E, which is an education hub, is about 8 to 9 kilometers from the subject site at specific. Needless to say that the subject development has immense potential in terms of connectivity, in terms of talent availability, in terms of the land that has been made available.
I would just want to focus also on the product mix that has been devised. Uh, while the yeah, while the project specifically focuses on IT/ITES and fintech-oriented commercial office stock, the overall development plan includes some support retail component. There are hospitality elements also that have been included specifically for hotel developments that will cater to these fintech offices at large. While all of that was being planned, another thought concept that had come from the department and Sir specifically was to bring in a component of walk to work concept, where some component of residential is also provided as part of the overall development. So just back to the point, like we highlighted, so the EOI for this specific fintech hub is currently available in the public domain, specifically on the UP government's e-procurement portal. We would request anyone who is interested to please participate in the EOI process and submit their respective proposals around that. Thank you so much.